अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 24 नवंबर 1971 अमेरिका में एक नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट पोर्टलैंड से उड़ती है। एक छोटी सी 30 मिनट की फ्लाइट थी जो सीटल के आसपास जा रही थी। इस फ्लाइट में ज्यादा पैसेंजर्स नहीं थे, सिर्फ 36 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स थे। लेकिन पैसेंजर्स को ये पता नहीं था कि फ्लाइट में एक हाईजैकर भी है। एक आदमी जिसका नाम था डीबी कूपर, एक नॉर्मल बिजनेसमैन जैसा लग रहा था। उसने बिजनेस सूट, सफेद शर्ट और काली पैंट पहनी हुई थी। शायद उसकी उम्र 40 के करीब होगी। उसने जानबूझकर प्लेन के लास्ट में सीट ली थी, सीट नंबर 18E। जैसे ही प्लेन उड़ा, इस आदमी ने अपना तारुफ एक एयर हॉस्टेस से कराया। उसने अपना नाम बताया डैन कूपर। एयर हॉस्टेस का नाम था फ्लोरेंस शेफनर और उसने अपनी बड़ी मुस्कुराहटों के साथ एक नोट एयर हॉस्टेस को दिया। शेफनर जो 23 साल की थी, उसको लगा कि ये आदमी उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होगा, इसलिए उसने नोट पढ़े बगैर अपने पास रख लिया। इसे देखकर कूपर ने कहा कि तुम्हें ये नोट पढ़ना चाहिए। उसने कहा कि मेरे पास बॉम्ब है। जब शेफनर ने नोट खोला तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि मिस, मेरे पास बॉम्ब है, आप मेरे साथ आके बैठो। शेफनर चुपके से उसके पास आके बैठी, लेकिन अभी भी उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई में डीबी कूपर के पास बॉम्ब है। फिर कूपर ने सूटकेस खोला और उसे बॉम्ब दिखाया। सूटकेस में कुछ लाल सिलेंडर, तारों के जंजाल और सिलेंड्रिकल बैटरीज थी। अब ये तो क्लियर हो चुका था कि कूपर के पास वाकई में बॉम्ब है। कूपर ने अपनी डिमांड एयर हॉस्टेस को बताई। उसने कहा कि शाम 5 बजे तक मुझे $2 लाख चाहिए, वो भी कैश में। उसने चाहा कि वो पैसे एक बैग में 2 पैराशूट्स के साथ दिए जाएं। जब प्लेन लैंड करे तो एक फ्यूल ट्रक रेडी हो ताकि प्लेन को रिफ्यूल किया जा सके। उसने धमकी दी कि अगर उसकी बात नहीं मानेगी तो वो प्लेन को उड़ा देगा। प्लेन के बाकी पैसेंजर्स को इस बात का कुछ नहीं पता था और एयर हॉस्टेस शेफनर ये नहीं चाहती थी कि दूसरे पैसेंजर्स को इस बात का पता चल जाए। उसने चुपके से कॉकपिट में जाके कूपर के नोट पायलट्स को दिखाया। एक और एयर हॉस्टेस टीना मकलो को भी इस बारे में बताया गया। इन दोनों एयर हॉस्टेस की मदद से प्लेन के कॉकपिट और कूपर के दरमियान कॉन्टैक्ट मेंटेन किया गया। पायलट्स ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को इन्फॉर्म किया और जल्दी एक खबर एयरलाइंस के प्रेसिडेंट तक पहुंची। एयरलाइंस के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड नेरोब। नेरोब ने एक इंटरेस्टिंग फैसला किया। उसने स्टाफ को कहा कि कूपर की सारी डिमांड्स पूरी की जाएं। सब कुछ अरेंज करने के लिए FBI से भी बात की गई और सीटल बैंक को भी पैसे अरेंज करने के लिए कहा गया। ये पैसे इमरजेंसी के लिए स्पेशल अरेंज किए जा रहे थे। आपको शायद समझ ना हो कि एयरलाइन के प्रेसिडेंट ने हाईजैकर की डिमांड क्यों पूरी की। इसका जवाब था रेपुटेशन। एयरलाइन का प्रेसिडेंट नहीं चाहता था कि इस बात का पता पूरी दुनिया में चले, क्योंकि अगर ये बात पूरी दुनिया भर में पता चल जाती तो उनकी कंपनी का बहुत ज्यादा नुकसान होता। इसलिए एयरलाइन के प्रेसिडेंट ने उस हाईजैकर की डिमांड पूरी कर दी। मसला ये था कि पैसे अरेंज करने में वक्त लग रहा था और ये फ्लाइट सिर्फ 30 मिनट की थी। तो पायलट्स को कहा गया कि प्लेन को लैंड ना कराएं, बल्कि सीटल के आसपास घूमते रहें। ये फ्लाइट जो आधा घंटा चलने वाली थी, ये 3 घंटे की हो गई। पैसेंजर्स को इस बात का पता नहीं चल रहा था। फिर फ्लाइट पायलट्स ने अनाउंस किया कि कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज आ गई हैं। पैसेंजर्स ने इस बात को यकीन से सुना। आखिरकार ये फ्लाइट सीटल के एयरपोर्ट पे 5:46 पर लैंड हुई। ऊपर के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक प्लेन को मेन टर्मिनल से दूर पार्क किया गया। एयरलाइन का रिप्रेजेंटेटिव पैसों और पैराशूट्स का बैग लेकर प्लेन तक गया। उसने पैसेंजर्स और फ्लाइट अटेंडेंट्स को उतरना अलाउ किया, सिर्फ टीना मकलो को छोड़कर। उसके बाद प्लेन रिफ्यूल होता है और दोबारा उड़ जाता है। इस दफा सिर्फ पायलट्स कूपर और टीना प्लेन में थे। कूपर ने दोबारा इंस्ट्रक्शन देना शुरू की। प्लेन की डेस्टिनेशन, स्पीड, एंगल सब कुछ स्पेसिफाई किया। कूपर ने कहा कि प्लेन को मैक्सिको सिटी की तरफ लेकर जाओ। 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर विंग्स को 15 डिग्री पर रखते हुए पायलट्स ने कूपर को बताया कि अगर ये कॉन्फ़िगरेशन रखी तो मैक्सिको सिटी तक जाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कूपर को कोई फिक्र ही नहीं। फिर जो कुछ हुआ वो बिल्कुल अजीब था। कूपर ने टीना को कहा कि कॉकपिट का दरवाजा बंद कर दो। अब सिर्फ वो कॉकपिट के बाहर था। उसने पैराशूट निकाले और जंप करने की तैयारी शुरू की। थोड़ी देर बाद कॉकपिट में एक वार्निंग लाइट चमकी जो बताती थी कि रेयर स्टेयरकेस डिप्लॉय हो गई है। बोइंग 727 प्लेन में ये एक यूनिक फीचर था जिसमें रेयर स्टेयरकेस थी। उसके बाद कूपर पैसे लेकर जंप कर गया। पायलट्स और एयर हॉस्टेस ये देख नहीं पाई क्योंकि कॉकपिट का दरवाजा बंद था। लेकिन 8:13 पर पायलट्स ने नोट किया कि प्लेन का पिछला हिस्सा ऊपर झुक गया है और पायलट्स को प्लेन को दोबारा से कैलिब्रेट करना पड़ा। उसके बाद पायलट्स प्लेन को निवाडा ले गए। निवाडा की रीनो सिटी में प्लेन को लैंड करवाया। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और पुलिस ने प्लेन की तहकीकात की, लेकिन उनको कूपर का कोई भी निशान नहीं मिला। सिर्फ एक टाई क्लिप और पैराशूट्स के टुकड़े मिले। इन्वेस्टिगेटर्स ने हर चीज को थॉरोली इन्वेस्टिगेट किया और उन्हें 66 अनरिकॉग्नाइजेबल फिंगरप्रिंट्स मिले। ये फिंगरप्रिंट्स क्रू मेंबर्स के थे, ना कि पैसेंजर्स के। उस दिन के बाद FBI ने भी अपनी तहकीकात शुरू की, लेकिन 45 साल बाद भी कूपर का कोई निशान नहीं मिला। 2016 में ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियली बंद होगी, लेकिन अभी भी कई सवालों के जवाब नहीं मिले। ये हाईजैक हिस्ट्री का एक ऐसा केस है जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाया। 2013 में एक जोक थ्योरी पब्लिश हुई थी जो कि ब्रेनलोनीज लॉ के नाम से जानी जाती है। ये थ्योरी कहती है कि झूठ का सुधरना सच को साबित करने से ज्यादा मुश्किल होता है। डीबी कूपर की पहेली अभी तक अनसॉल्व्ड है। उसका डेयरिंग एस्केप और पैसों का गायब होना अभी तक एक थ्योरी है। कुछ समझते हैं कि डीबी कूपर मर गया है और कुछ लोग समझते हैं कि वो बच गया है। ये कहानी अभी भी अमेरिकन फोकलोर का हिस्सा है। ये थी डीबी कूपर द हाईजैकर की कहानी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को
प्रेस कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।